हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जाना है वीडियो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री रोस्ट है। बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंतहा पसंदों के देश में तो धुरंधर खूब चली, मगर पाकिस्तान समेत कई खलीजी मुल्कों ने उसको घास तक लगा दी। जिस फिल्म को पॉल इंडिया की साजिश करार देते रहे थे, आज उसी फिल्म को पॉल की को लेकर पॉलिटिको का कहना था लियारी पर भारतीय फिल्म झूठ और हर्जा सराय के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आवाम हमारे लियारी में अमन हमारे पूरे अल्लाह का लियारी में अमन है। बिल्कुल अमन है लियारी में बहुत अमन है। पाकिस्तान का दुश्मन है भारत लियारी को खराब करना चाह रहा है। आप देखे हमारा लियारी को दुबई है यानी कि किसी भी जगह पर जाएं, हमारे घरों में पानी नहीं है, गटर का पानी है। तो सालों उसी में डूब मरो। अब क्यों हम डर कर रहे? मूवी में भी तो यही दिखाया गया कि एक्चुअल लियारी है, लेकिन नहीं, इंडिया तो इन्हें बदनाम करना चाहता है। इंडिया का प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान को किस तरह भी बदनाम किया जाए। इन्होंने फिल्म के थ्रू हमें बदनाम करना चाहा। मतलब जैसे झोपड़ी वालों को पहले का नाम हो, जो इंडिया इन्हें बदनाम करना चाहता है। भाई मूवी में रहमान को उसके असली नाम से क्या संबोधित किया और कि उसे डकैत मानने को तैयार नहीं। और भाई माने भी क्यों? जो बंदे हाफिज सईद को आतंकी नहीं मानते, वो रहमान डकैत को डकैत क्या मानेंगे? उनके हिसाब से तो वहशत और दरिंदगी का खेल खेलने वाले रहमान डकैत को अमीरों से दौलत लूटकर गरीबों में बांटने वाले की वजह से लियारी के बहुत से लोग अपना हमदर्द और मसीहा समझते हैं। भाई अजीब चुतिया बात है। जो काम सरकार नहीं कर पा रही मसला हरामी करे तेरे। भाई मूवी में रहमान डकैत का जिक्र हो गया तो ये पॉलिटिको के लिए अन्नदाता बन गया, क्योंकि यही पॉल की कल तक उसके लिए कहते आ रहे थे। बहुत बड़ा दहशतगर्द है, मुझसे बड़ा दहशतगर्द लियारी ना था ना है। अमन ही उसने खराब किया और किसने खराब किया। और जब इसको लेकर धुरंधर फिल्म बन गई तब जी आपने फिल्म देखी है जो अभी इंडिया में आई है? प्लेन के कुछ ट्रेलर देखे, ये इंडिया की साजिश की हरामजादगी की क्या ही बोलूं। जब महीने भर से फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे। ये फिल्म को खुदारा में चाहता हूँ कि बंद किया जाए, ये फिल्म को ब्लॉक किया जाए, ये फिल्म को ये माशरे से खत्म किया जाए। और जैसे ही पता चला कि फिल्म से ऊपर का बात ये बनता दिया, ये देखा। कितने करोड़ बनना चाहिए? 20 करोड़ 200 करोड़ में जाएगा, वो लेकर 50 को आना चाहिए। मैं कहता हूँ 80% लियारी को देना चाहिए। मतलब बंदे पहले 12 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, फिर 20 करोड़, फिर 200 करोड़, और जैसे जैसे मूवी की कमाई बढ़ रही थी 50% से 80% पर आ गए। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना और चाहिए। तो भाई तब हो गई जब एक बंदा अपने हिस्से के लिए मोल भाव करता नजर आया। 50-50 होना चाहिए। 50% बहुत ज्यादा नहीं मांगो, 50% बहुत बड़ी रकम है भाई। 20% हो जाए। 20% भी बहुत ज्यादा लग रहा है। 10% ही हो जाए। भाई कुल मिलाकर पॉलिटिको को मूवी की कमाई से कुछ ना कुछ चाहिए ही। अंदर 50% से 10% पर आ गया। वो बात और है, अंदर ही अंदर पता पॉलिटिको को भी है। नहीं मिलेगा इधर लियारी वालों को, 1 रुपया नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। वैसे धुरंधर के खिलाफ जहर उगलते फिर रहे और अब इन्हें धुरंधर की कमाई से हिस्सा चाहिए, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 80% लियारी को देना चाहिए। 80% ना दे तो लियारी के जितने भी तमाम जो भी है इधर के जितने भी तमाम बेगुनाह सब गरीब है। तुम्हें क्या, ये भी मेरी गलती है। मतलब गरीबी का ढिंडोरा तो पॉल की ऐसे पीस रखे जैसे इंडिया की वजह से गरीब है। अरे तुम्हारी बहन का पॉल की मारूं जब इतने ही गरीब हो, तो ये इंडिया के खिलाफ बोलने का एटीट्यूड कहाँ से आता है? आप बताएं भारत को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो आप पर और लियारी के लोगों पर जो है वो उन्होंने फिल्म बना दी है और जो मार धाड़ अफरा तफरी दिखाई है फिल्म। हम भी फिल्म बना सकते हैं। और बना क्यों नहीं रहे? क्योंकि बात जब भी पैसों की आती है तो और भाई यही तो देखने को मिल रहा। अब गरीबी में धुरंधर जैसी फिल्म तो पॉल की बनाने से रहे, तो पॉल की उसे कवर अप कैसे कराची कराते? को बेड़ी करक सेंसिबल है कि हम इस तरह की
हरकतें नहीं करते कि हम जो है वो इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो है वो कोई फिल्म बनाएं और उस फिल्म में जो है वो भारत के गली के गुंडों को लेकर हम उसके बाद हमारे पास सॉरी लेकिन इतना टाइम नहीं। अबे तू टाइम का छोड़, ये बता पैसा चले नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 500, कंधे टांगे राइफल। सालों अभी बोलते आपके जोड़ने मेरे आगे आपके जोड़ने तो इतनी बेइज्जती करना तुम लोगों की। मतलब बोल्टो की धुरंधर के गाने जितने बजट की फिल्म बनाने की औकात नहीं, लेकिन छाती पीटते हुए अपनी तारीफ में दीने कितने भी हंसवा लो, अंदर दिन रात हाँफते रहेंगे और धुरंधर को टक्कर देने के लिए पॉल की क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? और एक और पाकिस्तान की फिल्म आने वाली है जो सिंध हुकूमत के इश्तिराक से बनाई गई है और जिसका टाइटल है मेरा लियारी। अब भाई पॉल की धुरंधर की रिप्लाई में फिल्म तो बना रहे लेकिन अंदर ही अंदर इनका दुख। I just feel जो है कि अब हमें भी कुछ ऐसी फिल्म्स बनानी चाहिए जिसमें हम असली फैक्ट्स लोगों को दिखाएं, वो इंडिया में पहुंचे। एक मसला है, देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम जब भी बनाते हैं हम अच्छी मूवी बनाते हैं। ये तो पता नहीं पाक मार्केट में कौन सी एंकर आई है, इसने तो फिजा खलीफा किरण नाज को भी पीछे छोड़ दिया है। बंदी कहां से तो मनगढ़ंत खबरें निकाल कर लाएगी। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता है और वो चेंजेस करके अपने एक दो लोगों से मशवरा करके जो भी क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया। नयने वक्तम न्यायेन राज्यम लवणे भोज्यम। जब से धुरंधर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, पाक मीडिया में भूचाल आया हुआ है, कोई इसे इंटरनेशनली बैन कराने की मांग कर रहा है। सिर्फ इंडिया में तो नहीं रिलीज होगी ना, ये तो पूरी दुनिया में होगी, क्योंकि बाहर रिलीज हमें रोकनी चाहिए। इंटरनेशनली आई थिंक इसको हमें बैन करना। तो कोई इंटरव्यू के लिए चौधरी असलम की असली बीवी को ही उठा लाया है। संजय दत्त ने पाकिस्तान के मारूफ पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम का गेटअप किया है। इस पूरे ट्रेलर के हवाले से हम बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी असलम की बेवा नौरी असलम के हमरा, और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये ट्रेलर देखा और उन्हें ये कैसा लगा। सबसे पहले मुझे हिट की बात, जो शैतान और जिन से एक बच्चा पैदा होता है उसको चौधरी असलम कहते धस्से भी कमाल है, बंदे ने ऐसी स्क्रिप्ट पर मूवी बनाई, बॉय की अपनी बेइज्जती देखकर मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं और फड़फड़ाहट ऐसी कि पाक मीडिया से लेकर पाक पॉलिटिशियन तक की सुर्गी पड़ी है। जो कस्साब है ना वहाँ का, गुजरात का, वो साजिश कर रहा है ना, मेरे खिलाफ नहीं कर रहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ करे। क्यों करे? कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी जब हमने मार्का हक जीता तो जंगी मैदान पर हमारे बहादुर अफवाज ने मेहनत की और जो डिप्लोमेटिक फ्रंट था, सिफारती फ्रंट पर था, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का कामयाबी के साथ मुकदमा लड़ा। तो कहीं ना कहीं बिलावल साहब खटकते हैं, वरना मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़े मामलात में उन्होंने लियारी को पिक करके जो चीज की है वो किसी न किसी साजिश का हिस्सा है। बंद कर अपना ज्ञान बटारा, कब तक भोगी जा रहा। धुरंधर 3 महीने में बनके तैयार हो गई, जो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्हें मूवी बनाकर बदनाम कर रहा। अरे तुम्हारी बहन को खो दूं, अरे तुम्हें लगता है इंडिया तुम्हें मूवी बनाकर बदनाम कर रहा है, तो तुम भी क्यों नहीं बना लेते? हमें एक बात को ना बड़े खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इंडिया जो है वो राज करता है। हम आज तक जितनी भी हमने कोशिशें की है, हम उस लेवल की फिल्म बना ही नहीं सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन अब तो थोड़ा सा भाई क्रेज जो धुरंधर मूवी है ना उसका ख़त्म मतलब कि होने को आ ही नहीं रहा, और आगे आगे भाई एक अजीबो गरीब रिएक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखा जाए ना, ये पाकिस्तानी भाई ड्रामेबाजी में सबसे आगे है, मतलब कि कोई भी चीज़ हो उसको ऐसे लेकर घूमते हैं ना। अब जैसे ये चीज़ एक स्टार्ट हुई भाई, पहले लियारी को गाली देते थे, इतना इलाका या एरिया इनका बहुत मतलब कि बैड था, लेकिन जैसे ही थोड़ा पता चला कि लियारी को भी भाई कोई जानता भी है, तो तब इन्होंने बोल दिया ये कैसे हो सकता है, हमारे इलाके की कोई तौहीन कर दे या हमारे बारे में कोई ऐसा बोल दे। हाँ ताकि भाई
जो एक रमान डकैत या उसके मतलब के जनाजे में भी गए थे ना लोग, उनके भी इन्होंने इंटरव्यू लिए थे कि जनाजा किस टाइप का था, मतलब के चारपाई कितने कलर की थी, हर एक बंदे को, क्योंकि इनको पता था यही मुद्दा एक रहेगा। जो जिस शॉप से वो एक पान लेता था वो शॉप वाले के पास भी चले गए कि पान किस किस्म का खाता था। बाकी उसकी वाइफ जो असलम है उसकी वाइफ को भी भाई ये लेकर आ गए। मतलब कि इन्होंने फुल एक मौजे की, जिस एरिया में रहता हर एक बंदे से इन्होंने पूछताछ की। लेकिन अभी जो खुलासा सबसे बेस्ट आया ना वो ये कि हमें इसमें आधा हिस्सा जो यार आप ये सोचें, ये बंदे ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत भाई ऐसा करे, इनको बैन करे, मूवी को ये करे वो करे। देख लो बाबू हमारी क्या कह रही है भाई, मैंने भी देखी साहब। एक चाचा था वो सर से गंजा, वो भी कह रहा था कि भाई मैंने भी देखी, ट्रेलर भी देखा था, मूवी भी देखी, बड़ी कमाल की मूवी है, अच्छी मूवी है। जो भी हालात थे ना लियारी के उस टाइम पे, उनको देखा जाए तो भाई मूवी पे उन्होंने ठीक ही बनाई है। ये वैसे ही बातें कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उस वक्त को छोड़े, अब भी कराची के हालात देख ले क्या है। वहाँ पे ना तो कोई भाई कोई साफ सफाई है, ना कोई वहाँ पे क्राइम रेट कम हुआ है, वहाँ पे ना कोई इतना दूसरा पुलिस काम करती है, चोरों को पकड़ती है। किसी को पकड़े भी तो कुछ पैसे लेके कहती भाई तू जा। वहाँ पे इतनी चोरी है, बंदे अपने ये फोन भी जेब में नहीं रखते, घर बता के आते मैं इतने टाइम पे आ जाऊंगा। बंदे अपना सामान भी घर रख कर जाते हैं। जारी बात है, फोन और ये पर्सनल सामान भी पर्सनल सामान, हाँ ये मोबाइल ये जो होता है पेच लगवाए हुए नहीं पहनते होंगे ना नंगे फिरते। भाई मूवी भाई बड़ी कमाल किया है। मूवी से ज्यादा तो भाई रहमान डकैत मशहूर हुआ है पाकिस्तान में और इंडिया में भी भाई। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, लेकिन जो एक पाकिस्तानियों के रिएक्शन होते हैं ना वो हमेशा ही अलग होते हैं। मतलब ये कोई अजीब सी लॉजिक, हमारे न्यूज़ मीडिया जो है वो न्यूज़ वाले जो एंकर हैं वो अलग ही एक चाह रहे होते हैं कि इंटरनेशनली ब्लॉक करवाना चाहिए कि भाई इधर आप लोगों की तो कोई सुनता नहीं, तो आप पूरी दुनिया में जाके उसको बैन करवाने वाले हैं। तो उसमें ऐसा है क्या कि आपको वो खड़क रहा है। दूसरे भाई हमारे एक आज हैं कि एक आम पब्लिक भाई इनको एक मौका मिल जाए, कोई मुद्दा मिल जाए, उसके बाद वो जिस एरिए की है ना उस एरिए की 4 दिन खैर नहीं। अभी लास्ट एक कुछ दिन पहले एक मूवी बनी थी, हीरा मंडी वाली मूवी है ऐसे कर, वो सारे जो एक एंकर हैं न्यूज़ मीडिया सारे वो हमारे जी हीरा मंडी की अब ऐसी हालत है, अब इधर वो काम नहीं, अब इधर ये काम नहीं, ये चीज़ें हमें देखने को मिली। और वही अब सारे भाई इधर लियारी वाले निकल गए थे कि जी हमारा लियारी ऐसा है नहीं। और एक बंदे ने सही बोला भाई उसकी वजह से सारा अमन ख़राब हुआ था यहाँ पर, या उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन भाई ये जो अब मुद्दा खड़ा हो गया है ना, ये भाई इनको इसी वजह से ये थोड़ी सी तकलीफ़ हुई है क्योंकि ये बड़ी देर का एक मुद्दा जो था ना वो दब गया था एक किस्म का। लेकिन भाई जब ये इंडिया वालों ने फ़िल्म बनाई है ना तो भाई वो तीर जो सीधा है ना वो निशाने पे जा लगा है। तो अब वो इनको ज़रा सा तकलीफ़ हो गई है कि भाई ये जो हमने एक मुद्दा जो दफन कर दिया था वो दोबारा इन्होंने ऊपर उछाला है। तो भाई वो जिसके कागज़ भी इन्होंने जला दिए थे वो आपने कागज़ पता नहीं जो स्वाह उस कागज़ों की बनी थी वो भी आपने इकट्ठी करके सारी इनके जनाब सामने लेकर खड़ी कर दी है। तो भाई अभी तो तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो आधी अवाम है ना उसने ये मूवी जो है ना वो देख भी ली होगी नेट से। तो कुछ जो अवाम रहती है वो भी इसी इंतज़ार में है कि कब ये फ़िल्म रिलीज़ हो और हम भी देखें भाई, जिनके पास ये वसाइल नहीं है। तो ज़्यादातर जो ये चीज़ें हैं ना भाई ये उस वक़्त तकलीफ़ होती है जब इंसान ना कुछ ना किया हो। अगर ये कुछ उस वक़्त लियारी में कुछ काम करते या आल इन सिंध में कुछ काम करा लेते तो भाई कराची में कुछ काम उधर भाई अभी तक वही सिस्टम है जो आज से 20-25 साल पहले था, वही सिस्टम चल रहा है। कोई थोड़ा सा भी एक इलाका बता दें जो बदलाव, कारोबार जो मिलर लोग हैं वो भाई उधर से निकल कर फैसलाबाद पाकिस्तानी इधर पंजाब में आ रहे हैं। तो भाई उनको बेचारों को दिन एक फ़ोन जाता है ये जी इतना तवान दे दें, भाई वो मजबूर हैं, नहीं तो आप घर नहीं जाएंगे, उनको देना पड़ जाता है। तो ये सिस्टम जो है ना ये कराची वाली साइड पे बहुत ज़्यादा है।
तो वहाँ पर जो ज़्यादा कारोबारी लोग हैं वो भाई वहाँ से हर चीज़ अपनी बेच बटा के इधर ज़्यादातर पंजाब में शिफ्ट हो रहे हैं, इधर अपनी मिलें लगा रहे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन भाई इनको तकलीफ तो है, क्योंकि ये खुद तो कोई ऐसी फिल्म इंडिया के खिलाफ तो बना नहीं सकते, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन इंडिया ने भाई बना के इनके सामने खड़ी कर दी है और वो भाई बहुत आगे चली गई है। लेकिन इनकी सोच जो है ना, ये अभी भी उसको ब्रेकअप करने की है, लेकिन इनसे भाई अपने घर में नहीं हो रही, तो ये वर्ल्ड में कहाँ से, आलमी सतह पर कहाँ से ये इसको बंद कराएंगे। इस तरह ही है, ये जो फिल्म बन चुकी है ना, ये भाई रुकने वाली तो नहीं, ये चलेगी। लेकिन भाई इस फिल्म की वजह से जो रहमान डकैत है ना, वो भाई मशहूर हो गया है। वो फौत तो हो गया है, लेकिन भाई जो उस मशहूर जो इस फिल्म की वजह से वो हो गया है। और जहरी बात है भाई, कुछ उसको भाई कह रहे हैं कि वो चोट था, डकैत था, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, और कुछ भाई वो उसको सही बोलेंगे कि वो तो आदमी ठीक था। जैसे कि भाई उसकी अब बीवी को भाई उन्होंने सामने कर दिया है, लेकिन बीवी या और को किसकी बीवी आई? तो यार करने दे यार बात उसको, चेहरे में बाकी भाई दूसरा जो एक बात है ना, वो हिस्सा मांगने वाली, वो पता नहीं किस अपना आग पे मांग रहे हैं कि फिल्म तो इंडिया ने बनाई है, ये हिस्सा किस चीज़ पर मांग रहे हैं कि लियारी की वजह से फिल्म मशहूर हुई है, इस वजह से करके। मुझे इस बात की नहीं समझ लगी है कि शायद भाई जफर को समझ लग गई हो। बताएं। नहीं आपको समझ लग गई है, नहीं ऐसे है। लेकिन ये कि भाई हिस्सा मांग ही इस चीज़ कर रहे हैं कि भाई जिस तरह इधर लियारी में मशहूर है ना कोई भी मतलब बत्ताखोरी, तो ये समझ रहे हैं कि उधर से भी हमें कोई हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन यार एक टाइम था, देखो ना, ये पूरा कराची बंद कर देते थे एक इशारे के ऊपर, मतलब एक कॉल के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर, ये पूरा कराची का जो है ना वो मतलब क्लोज कर देते, लाइटें तक ऑफ ये करवा देते थे, इतना इनकी दहशत थी। और उसके अलावा भाई बड़ी देर तक इन्होंने राज किया, और एक टाइम था कि इनका एक बंदा बाहर चला गया जो कि मतलब जो है ना इनको टाइम दे देता कि इस टाइम मैंने स्पीच करनी है, और वो सारा जो है ना वो मतलब आसपास के जो लियारी के जहाँ जहाँ भी मतलब उसने कहना, वहाँ पे लोग जो है ना वो मतलब उसकी वॉइस सुनने के लिए जो है ना वो पूरा एक पंडाल सजा के बैठ जाते थे, ऐसे बैठे होते थे बेचारे। उसकी वजह यही थी क्योंकि इनके ऊपर एक माफिया था जो कि बहुत ज़्यादा एक ताकतवर था। उन्होंने भाई इनको मतलब उन्होंने इनका जो है ना वो भाई कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी, एक चोरी डकैती तो कुछ भी नहीं है, कोई भाई बंदा जो है ना वो यहाँ तक के घर से भी नहीं निकलते थे डरते। एक जो मतलब इनकम नहीं किसी को बताते थे, सिर्फ ये कि अपना ज़ाहिर बात है हर बंदा तो नहीं ना एक इलाका छोड़ सकता, तो कुछ उनके साथ मिल भी जाते थे सिर्फ डर की वजह से, ताकि जो है ना वो हमारा गुजारा चलता रहा। लेकिन बाद में जैसे भी ऑपरेशन कारकुर के भाई ये सारा एक चीज़ें तबाह जो है ना वो उन्होंने वहाँ से सारी ख़त्म की। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मतलब कह रहे हैं ना कि जो इधर भाई वो माई कह रही थी दुबई वाला सीन है यार, डेवलपमेंट किसी किस्म की नहीं। ये वहाँ का वजीर है, अब ये जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ना, ये डेवलपमेंट का वजीर है, और इसने आए दिन ये ऐसे मीडिया के ऊपर खड़ा होता है। लेकिन बिलावल को इन्होंने उठाया हुआ है, और बिलावल ये सब कुछ उसने मतलब मोरका मार दिया, उसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि वहाँ पे वडेरा सिस्टम है, उनको आगे कोई बोल नहीं सकता, और उसी बेस के ऊपर भाई वो वोट लेते हैं, और अभी तक उनकी जो है ना वो सालों साल से एक हुकूमत चलती आ रही है। लेकिन ये कि मुद्दा जो है ना वो जिस तरह ये चाहते थे ना कि भाई आगे नहीं जाना चाहिए था, वो उससे आगे आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा जो है ना वो अरब ममालिक को कोई पता नहीं कि जेहन में आया, उन्होंने भी मूवी के ऊपर कोई लगाई थी बैन बून जो है ना वो भाई इधर नहीं चलने देंगे, शायद पता नहीं चली है कि नहीं। लेकिन ये कि फिल्म ने जितना चलना था भाई चल गई है, उसने डबल ट्रिपल पैसा कमाया। लेकिन लियारी जो है ना वो कम से कम वहाँ पे दोबारा एक दफा जिंदा हो चुका है। ऐसे ही है। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।